हमें किसी भी नंबर्स के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसका बेस्ट वे क्या है, तो कैसे हम किसी भी नंबर्स के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है तो उसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो होंगे वो 1 और नंबर इटसेल्फ होगा। तो अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हम लेते हैं n, तो उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सपोज उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, ये यहाँ पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब a b c जहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं। तो n कोई कंपोजिट नंबर्स के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स की अगर आप बात करें तो वो क्या हो जाएगा, पावर्स में +1 करना है, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। आपको पावर्स में +1 करना है, देन मल्टीप्लाई करना है। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 12 के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 12 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अगर यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑफ 12, तो पावर में +1 करना है। तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, अपना 6 आ गया। तो आप देख सकते हैं 12 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, टोटल 6 फैक्टर्स आ रहे हैं। ये तो स्मॉलर नंबर था, कोई हम ग्रेटर नंबर लेते हैं, उसके हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर ले लिया 540। तो 540 के आप नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 540 के अगर आप नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 5, इसका पहले हम क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप 540 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 540 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 270। अगेन आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 135। फिर अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45। देन अगेन 3 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 15। देन अगेन 3 से डिवाइड करें तो 5। देन अगेन 5 से डिवाइड करें तो ये 1 आ गया। तो 540 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हो गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 540, तो पावर में +1 करना है। तो 2 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 4 इंटू 2, तो 12 इंटू 2। तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने आ गए, 24 आ गए। तो इस तरीके से हम नंबर्स के नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी नंबर्स के इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो ये नेक्स्ट टॉपिक अपना हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो किसी नंबर के अगर आपको इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो, इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, किसी नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो हम किससे कैसे कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नंबर इवन है तो उसमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एज ए प्राइम नंबर तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो अगर हम देखें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो आपको क्या करना है, जो 2 की पावर है उसमें +1 नहीं करना है और बाकी पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन 2 की पावर में +1 नहीं करना है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 540 के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। तो अभी हमने 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 2 की पावर में +1 नहीं करना, तो 2 ही रहना है एज इट इज़, बाकी पावर में +1 कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया 16 नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स होंगे इन 540। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हमें निकालना है कि ओड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, क्या निकालना हो,
odd number of factors, odd number of factors अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमें odd number of factors फाइंड आउट करना हो तो ठीक है, odd number of factors, तो यहाँ पर भी सेम कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, तो कोई भी कंपोजिट अगर नंबर लिया आपने n, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइम नंबर से, मतलब 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपको क्या करना है, जैसे 2 की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r कोई नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में 2 की पावर को हमें काउंट नहीं करना है, 2 + 1 इंटू क्यू + 1 इंटू r + 1 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 की पावर्स को काउंट नहीं करना है। जैसे इसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल 540 का देखो, तो 540 क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो इसके ऑड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो 3 + 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + 1 से, तो कितना आ गया, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया, तो ऑड फैक्टर्स 8 आ गया। एक और तरीका क्या है ऑड फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 थे, उसमें से आप इवन फैक्टर निकाल दो, तो इवन फैक्टर कितने थे, 16, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ऑड फैक्टर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे।